जो उन्होंने बोला, जिस तरह से बोला, तो मैं भी कहने लगूं, ओए मोदी, ओए अर्नब, निकल के अब बाहर, कहां छुपाया कायर, कौन से देश में है तू? क्या एक यही बचा है बस हिंदुस्तान की पत्रकारिता में? इतनी बदतमीजी बची है हिंदुस्तान की पत्रकारिता में? हुई शाम तो उनका ख्याल आया, और ख्याल आते आते इतना ख्याल आ गया, जिन ख्यालों में हिंदुस्तान को डुबो दिया गया, जिन ख्यालों की कूंची और ब्रश से हिंदुस्तान को झूठ के काले रंग से रंग दिया गया। आप सोच रहे होंगे मैंने क्या बोल दिया? अरे जो बोल दिया, लेकिन दोस्तों, बोलना तक केवल आक्रोश नहीं है, आक्रोश है पूरे हिंदुस्तान का। आज पूरे हिंदुस्तान का आक्रोश टूट गया प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाइयां देने में, और बधाइयां देते देते इतने ज्यादा ट्वीट्स हो गए, जो वर्ल्ड वाइड ट्वीट हो गया, बेरोजगार इंडिया। प्रधानमंत्री मोदी जी को इससे बड़ा तोहफा क्या हो सकता था? लेकिन यहां एक ऐसे व्यक्ति की बात मैं करना चाहूंगा जिसका नाम है अर्नब गोस्वामी। अर्नब गोस्वामी मतलब लगता है जैसे पगला गए हैं, या सुट्टा मारते हैं, या पता नहीं कौन सा नशा करते हैं, और पता नहीं क्या क्या बोलने लगते हैं। आप बोल रहे होंगे मैं ऐसे महामहिम पत्रकार के बारे में कैसे बोल सकता हूं, ऐसे जिसको मोदी जी का हस्त प्रदान हो? मैं कैसे बोल सकता हूं किसी के बारे में जिनके ऊपर मोदी जी का हाथ हो? क्योंकि जहां मोदी जी का हाथ होता है वहां भक्तों का हाथ होता है, और राजभक्तों का जब हाथ होता है तो जो बात कही जाए झूठी भी तो सच्ची मानी जाती है। लेकिन यहां अचानक से एक ऐसा विषय निकल आए, प्रधानमंत्री मोदी जी की बधाई पर आज अर्नब गोस्वामी ने कोई भी प्रोग्राम नहीं चलाया, ना प्रधानमंत्री मोदी जी की वो कहानियां सुनाई कि मगरमच्छ पे सवार हो जाया करते थे, चाय बेचते थे, जवाहरलाल नेहरू के साथ फोटो है, गांधी जी के साथ फोटो है, वो तो कुछ दिखाए नहीं। अर्नब गोस्वामी तो कुछ और दिखाता रहा। मोदी जी का सबसे बड़ा दुश्मन है अर्नब गोस्वामी, मैं तो ये मानता हूं। भाई आज के मौके पे तो कम से कम प्रधानमंत्री के बारे में वो सच जाहिर कर देने चाहिए थे, जो देश की जनता को नहीं पता। और देश की जनता को नहीं पता है तो फिर देश की जनता को बताना चाहिए। तो अर्नब गोस्वामी को एक बार बोलते हुए कि मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन की बधाइयां देता हूं, और प्रधानमंत्री मोदी जी के वो आतंकराज खोलता हूं जो आतंकराज थे, लेकिन नहीं बताए। लेकिन अर्नब गोस्वामी ने क्या किया? अर्नब गोस्वामी ने फालतू में आज फिर हिंदू मुस्लिम का एक कहानी कर दी। एक वीडियो डाला जिसमें वो इतने मतलब उत्साहित थे, उनके खुद के स्टूडियो के लोग बोल रहे हैं भैया आप गलत बोल रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। लेकिन फिर भी अर्नब गोस्वामी अपनी हद से पार हुए जा रहे थे। पता नहीं हर्ष लगाते हैं, अफीम पीते हैं, या स्मैक पीते हैं, या दारू पीते हैं, या क्या करते हैं, या क्या इनको हो जाता है, या चिलम पीते हैं, या चिलम शरबत में मिला के पीते हैं। भैया हम तो ऐसे काम करते नहीं, तो हमें पता नहीं पिया जाता है या क्या किया जाता है। लेकिन अर्नब गोस्वामी ने जो बोला वो मैं आपको दिखाना जरूर चाहूंगा। क्या ऐसे देशभक्त पत्रकार को ऐसा बोलना चाहिए? एक पत्रकार को अपनी मर्यादा का पालन करना चाहिए, लेकिन उसने मर्यादा का पालन नहीं किया। अर्नब गोस्वामी ने जो बोला है, मैं उस वीडियो को नहीं डालूंगा, लेकिन उनकी आवाज पार्श्व गायक की तरह डालूंगा। अर्नब गोस्वामी की बहुत खूबसूरत तस्वीरें डालूंगा उस बीच में, वो सुन लीजिए क्या बोल रहे थे वो सलमान जो इतना बोलता था ना, कहां है? कहां छिपा हुआ है? ड्रग्स माफिया के बारे में एक आवाज क्यों नहीं उसकी? क्या बातें कर रहे हैं? बात क्या हो रही थी और कहां जा रहे हैं आप? बोलती बंद क्यों? अर्नब जी आप क्या बोलती नहीं, मैं बोल रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं, जवाब देना, मैं पूछ रहा हूं सलमान खान का नाम लेकर। अर्शे को भी मैं जवाब देना। कहां है सलमान खान? सलमान एक आवाज नहीं उठी, एक स्टेटमेंट नहीं, एक ट्वीट नहीं, पर्सनल क्या? मैं पूछ रहा हूं सलमान खान कहां है? पूरे दिशा सालियान वाले मामले में चुप क्यों हो सलमान? चुप क्यों हो सलमान? सुशांत की हत्या के बारे में चुप क्यों हो सलमान? किस शहर में हो तुम? किस देश में हो तुम सलमान? देश के नब्ज के खिलाफ बोलने वाले आदमी हो तुम, तो बोल के दिखाओ। बोलती बंद क्यों? बिग बॉस के डायलॉग दिए जाएंगे हाथ में, कोई लिखेगा तो फिर उसको पढ़ोगे रट्टा मार के।
रट्टा मार के, तो क्यों ना पूछूं मैं। जो उन्होंने बोला, जिस तरह से बोला, तो मैं भी कहने लगूं, ओए मोदी, ओए अर्नब, निकल के अब बाहर, कहां छुपाया कायर, कौन से देश में है तू। क्या एक यही बचा है बस हिंदुस्तान की पत्रकारिता में? इतनी बदतमीजी बची है हिंदुस्तान की पत्रकारिता में कि तू तड़ाक जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए, सलमान खान पर को घसीटा जाए, जबकि सलमान खान का सुशांत राजपूत की मौत से कोई लेना देना नहीं है। अब लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी नाकामयाबियां इन्हीं जो एक मजमा सजाते हैं ना, और जमूरे होते हैं, तो इस मीडिया जमूरी की तरह मीडिया को जमूरा बना लिया है प्रधानमंत्री मोदी ने, चाहे अर्नब गोस्वामी हो चाहे इनका वो हो। तो कुछ इस तरह से ना तो चीन की तरफ डाइवर्ट हो रहा है मामला, क्योंकि चीन के बारे में भी कोई मीडिया नहीं बताता कि क्या नाकामयाबियां हैं देश की। लेकिन हम भी नहीं बोलेंगे क्योंकि देश का मॉरल गिरेगा उससे। सच्चाई सारे देशवासियों को पता है, लेकिन सच्चे देशभक्त इसको नहीं बोलेंगे। लेकिन झूठे देशभक्त, जब यूपीए सरकार थी तो अन्ना के साथ कुछ गठजोड़ कर रहे थे। ये फर्क है कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी के उस ब्रिटिश आरएसएस से, जो अंग्रेजों की गुलाम थी और अंग्रेजों का फिर से गुलाम बना देना चाहती है हमारे हिंदुस्तान को, चाइना का गुलाम बना देना चाहती है हमारे हिंदुस्तान को। लेकिन कैसे बनाएगी, क्यों बनाएगी, उसका खुलासा बाद में करेंगे। लेकिन अर्नब गोस्वामी पर सवाल है कि इस तरह पागलपन की हद तक पहुंच जाते हैं अर्नब गोस्वामी, लेकिन इन पर कोई एक्शन नहीं होता। किसी एक व्यक्ति के बारे में बोलते हैं यूट्यूब पर, अगर किसी एक व्यक्ति के बारे में कोई यूट्यूबर बोल दे तो उस पर बैंड आ जाते हैं, नोटिस आ जाते हैं। अब पता नहीं सलमान खान कब नोटिस भेजेंगे अर्नब गोस्वामी को और कब गिरफ्तार कराएंगे, ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद। अर्नब गोस्वामी का ये हिजड़ापन कैसा लगा बताइएगा जरूर।